रोजगार बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तमाम तरह के विपक्ष आरोप लगाता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ताज़ा जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से अगस्त में सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो नई नौकरियों में 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए सदस्य उसमें जो एनरोल हुए हैं उनकी सालाना आधार पर 9% बढ़ोतरी हुई है। ये बताता है कि ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं और भी कुछ आंकड़े हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि जिस तरीके से मोदी सरकार तमाम विकास की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं नए लोगों को या जो युवा पढ़ लिख करके नौकरी पाने के इच्छुक रहते हैं या सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक रहते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो वहां पर सालाना आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि रोज़गार बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर अक्सर हम देखते हैं कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी कई बार हंगामा भी देखने को मिलता है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से तमाम बातें भी इसको लेकर कही जाती हैं, लेकिन ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या अगस्त में सालाना आधार पर 9.07% बढ़ी है और ये बढ़कर अब 18.53 लाख हो गई है। क्योंकि जो आंकड़े जारी किए गए हैं, श्रम मंत्रालय ने इसमें बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अगस्त 2024 में लगभग 9.30 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है। ये अगस्त 2023 से 0.48% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो ये परसेंटेज जो है इंक्रीज होता जा रहा है, यानी ईपीएफओ में जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये 18.53 लाख नए सदस्य हो गए हैं। ईपीएफओ ने जो शुद्ध तौर पर 18.53 लाख सदस्य जोड़े हैं, 2 अगस्त 2023 की तुलना में सालाना आधार पर ये 9.07% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है और 9.30 लाख नए सदस्य आपको बता दें कि इसमें पंजीकृत हुए हैं। 9 लाख से ज़्यादा सदस्य जो है इसमें पंजीकृत हुए हैं और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिक सदस्यों का जुड़ना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता का ये प्रतीक है जो ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहल से प्रेरित है। यानी कि लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम देखें, मंत्रालय ने जो अहम बात इसमें कही है कि अगस्त 2024 में जुड़े नए सदस्यों में से 59.26% जो हैं वो 18 से 25 वर्ष की उम्र के हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या फिर और जो कोर्सेज करते हैं और उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब्स में आते हैं, नौकरियां मिलती हैं उनको, तो 18 से 25 साल का जो युवा है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 59.26% ये नए सदस्य ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन का हुआ है अगस्त 2024 के लिए और जो शुद्ध पेरोल डाटा है वो 8.06 लाख है। ये भी ट्रेंड दिखाता है कि संगठित वर्कफोर्स में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो युवा हैं जिनकी मुख्य तौर पर पहली नौकरी लगी है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पर अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं और उसके बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो 18 से 25 साल के वर्ग का जो बीच का युवा होता है वो उसकी पहली नौकरी होती है जो उसके एनरोल होने के ईपीएफओ में स्टार्टिंग टाइम होता है। और अगस्त 2024 में ईपीएफओ में 13.54 लाख सदस्य बाहर निकलकर दोबारा से जुड़े हैं। आप समझिए, एक बार बाहर निकल गए और उसके बाद 13.54 लाख सदस्य बाहर निकलकर दोबारा ये जुड़े हैं और अगस्त 2023 के मुकाबले ये 14% अधिक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लोगों के जोड़ने का सिलसिला जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब नौकरी की बात होती है तो हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो तब पूरा होता है जब बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी हो, युवा की भागीदारी हो। तो नई महिला सदस्यों को भी जोड़ा गया है जिनकी संख्या 2,53,000 है। आप समझ सकते हैं, लगभग 2,53,000 नई महिला सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है और सालाना आधार पर अगर देखें तो 3.75% की इसमें भी वृद्धि हुई है। यानी कि महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी यहाँ पर है और महिला सदस्य की संख्या लगभग जो उसमें बढ़ोतरी हुई है वो 3.79 लाख यहाँ पर वृद्धि रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि
20.59% की हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का भी नाम है, जहां पर कि बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी के लिए अवसर मिले हैं, नौकरी मिली है। और ये इस बात को प्रमाणित भी करता है कि किस तरीके से सरकार जिस तरीके से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका दे रही हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की तमाम जो चीज़ें हैं उनको आगे लेकर के आया जा रहा हो, या अगर हम देखें तो जिस तरीके से जितने हब्स बनाए गए हैं, अगर आप देखें तो दिल्ली में जिस तरीके से भारत मंडपम में हर कुछ एक वक्त के बाद बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, जहां से भी, और साथ के साथ अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में भी तमाम जगहों पर एक्सपोर्ट्स के जो हब्स हैं वहां पर, या फिर जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जहां पर तमाम युवा एजुकेशन लेते हैं, वहाँ पर जो प्लेसमेंट सेल्स होती हैं वो अपना काम करती हैं। और उसके बाद जब वो बच्चे पहली नौकरी में आते हैं तो उनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होता है, और वो ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के बाद जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं तो वो सालाना आधार पर लगभग पिछले साल की तुलना में 9% से ज़्यादा है। यानी इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, और ये माना जा सकता है कि युवाओं के लिए जो अपना कोर्स पूरा करते हैं, जो अपने सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स को पूरा करते हैं और उसके बाद जब डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद जब वो नौकरी में आते हैं तो 18 से 25 साल का जो एक वर्ग होता है, कैटेगराइजेशन जो वर्ग होता है, इसमें ये जो यूथ होता है वो नौकरी में आकर के अपनी नौकरी स्टार्ट करता है, ईपीएफओ में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये बात कि युवाओं को नौकरी के बड़े अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं, इस बात से भी ये बात प्रमाणित होती है। यानी कि सरकार की जो दिशा है, सरकार की जो सोच है, वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के अवसर मिले, इस दिशा में है। और ईपीएफओ के जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो ताज़ा तस्वीर उभर कर इन आंकड़ों से निकलकर सामने आई है, वो इस बात को प्रमाणित करती है।